हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूपीएससी क्लैरिटी हब। और आज हमें एक डाउट पूछा गया है, डेट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व को समझने के लिए हमें क्या करना है, डेट इज़ आल्सो नोन एज पीपीसी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और कितना बन सकता है उसके बारे में बात हो रही है। तो पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बनाएंगे कैसे? सपोज आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको कुकिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कुकीज़ बना सकते हो और क्या बना सकते हो, उन इंग्रेडिएंट से केक बना सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उससे आपने सबसे पहले क्या किया, सारी की सारी कुकीज़ बना ली। तो सपोज़ मैं इस एक्सेस पे ले लेता हूँ कुकी, इस पे ले लेता हूँ मैं केक। तो व्हेन यू मेक ऑल द कुकीज़, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ आ गए। केक तो नहीं बन पाया क्योंकि मैंने क्या किया, सारी की सारी क्या लेवल कुकीज़ बना ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ केक ले रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, बिन्हीं इंग्रेडिएंट से सिर्फ मैं केक बना रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, उस टाइम पे हम कुकीज़ नहीं बना पाएंगे। तो ऐसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, केक कम बना रहा हूँ और कुकीज़ बनाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरीके से। सपोज ऐसे, यस, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ केक आ गए और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ कुकीज़ आ गए। इस पॉइंट पे हूँ तो यहाँ पे क्या आ गए, कुछ केक आ गए और यहाँ पे क्या आ गया, कुछ कुकीज़ आ गया। तो इस तरीके से हर पॉइंट मुझे ये बताएगा कि जो मेरे पास मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स थे ना, उससे मैं कितना क्या कर सकता हूँ, कितना केक और कुकी बना सकता हूँ। अब थोड़ी सी शायद क्लैरिटी आई होगी, अब क्लैरिटी को और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है ना, उससे मैक्सिमम आप इसी लाइन पे चीज़ें बना सकते हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, केक और कुकीज़ की बात कर रहे हैं। अब आके देखते हैं, अगर आपका एक पॉइंट आया, आप सपोज आपने बनाना शुरू किया और चेक किया कि ओके मेरे को इतनी कुकीज़ बनी है, वो इतनी क्या बना है, इतनी कुकी बनी और इतनी क्या बना है, केक बना है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इतना बना सकते थे, है ना, इतना बना सकते थे और इतना ही आप क्या बना सकते थे, केक बना सकते थे। बट आपने कितना बनाया, इतना बनाया। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो क्या हो गया, वो हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप इसी पे बना लें, इस कर्व पे जो पॉइंट है वो तो हमारा फुली यूटिलाइजेशन हो गया। अगर आप सोच के देखो कि सर क्या होगा, अंदर तो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो तो अंडर यूटिलाइजेशन हो गए, कर्व पे आ रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन हो गए। अगर मैं बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप अपने जो गिवन इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उससे आप केक और कुकीज़ उतने बना ही नहीं पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये कर्व हमें हेल्प करता है कि हमें क्या क्या चीज़ें, कितनी सर्विस में कितने गुड्स को कितने हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारे पास गिवन क्या है, रिसोर्सेज है। अब आपको इसको हेल्प करते हैं यूपीएससी में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी है। सपोज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को स्कूल्स बनाने हैं। अब गवर्नमेंट के पास एक सफिशिएंट बजट होगा ना, कि हाँ मेरे पास इतना बजट है गवर्नमेंट के पास। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, इंग्रेडिएंट्स, ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के पास बजट है। अब इस गवर्नमेंट का जो बजट है, अब उससे गवर्नमेंट डिसाइड क्या करेगी कि मैं इससे न्यू हॉस्पिटल्स बनाऊँ या फिर मैं क्या बनाऊँ, न्यू स्कूल्स बनाऊँ। ठीक है, अब दोनों ही प्रायोरिटी में है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपना क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना पीपीसी कर्व बनाएगी और देखेगी कि मैं कितना ऐसा बनाऊं कि मेरे हॉस्पिटल्स भी बन जाए और क्या बन जाए, स्कूल्स भी बन जाए और मेरा पूरा बजट भी यूज़ हो जाए और क्या हो, हमारी नीड भी सेटिस्फाई हो। सपोज गवर्नमेंट की नीड है इतने हॉस्पिटल्स बनाने और इतना क्या बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस कर्व पे जाके देखती है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग गिवन बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अपने यूटिलाइज करके और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके बना लेता है। ठीक है, तो सिंपल सा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, दो सर्विसेज ले लो, गुड्स ले लो, उनका कंपैरिजन करते हैं कि गिवन, जो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन मटेरियल है, गिवन रिसोर्सेज है, उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बस हम यही मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर
subscribing the channel. Bye bye.